हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो आज इन्वायरमेंट सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट टॉपिक समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। वैसे तो मैंने हमारे जो फुट है, पैर है, उसकी छाप बनाई है, उसका प्रिंट बनाया है। तो डायग्राम आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन सिर्फ हमें समझना है। तो यहाँ ये डायग्राम इसलिए ही बनाया है कि कार्बन फुटप्रिंट यानी कि हमारे पैर के प्रिंट, मतलब कार्बन फुटप्रिंट एक ऐसा फुटप्रिंट है जो दर्शाता है, जो शो करता है कि किसी एक पर्सन की या किसी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा कितना कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका एमिशन किया जा रहा है। तो यहाँ मान लीजिए किसी भी एक पर्सन के यहाँ पे फुटप्रिंट हमने लगा दिया कि उसका जो फुटप्रिंट है वो शो करेगा किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर किसी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर किसी एक पर्सन की फुटप्रिंट ये शो कर रहा है कि उसके जितने भी काम है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, गैस यूज कर रहा है, कोई ईंधन जला रहा है या फिर कोई व्हीकल चला रहा है, वाहन चला रहा है, तो उसके द्वारा जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन, उनका जो एमिशन हो रहा है वो सब आपका जॉइंटली क्या कहलाता है, उस पर्सन का या उस इंस्टीट्यूट का कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अन्य हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का वो आपका डिसाइड करता है कि किसी पर्सन या इंस्टीट्यूट की कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कितना होगा। तो ये तो हमने देखी कि कार्बन फुटप्रिंट की डेफिनेशन क्या है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे मतलब पर्सन के, हमारे खाने पीने से लेकर हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा जो है उसका एमिशन या उत्सर्जन जो है वो आपका हो रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, धरती पर हमारी जो अर्थ है इस पर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारा जो वैश्विक तापन है वो बढ़ जाएगा। तो इससे अगर कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो इंक्रीज होगी। तो जरूरत है कि प्रति जो आपकी व्यक्ति है, पर पर्सन जो आपका फुटप्रिंट है उसे डिक्रीज किया जा सके। अगर हम पर पर्सन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट अगर डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे आपका जो है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन कम है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी। और ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज है, पुनर्चक्रित जो सोर्स है, आपका सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या फिर जो इस तरह के सोर्स को हम यूज करके जो है आपका कार्बन एमिशन को जो है डिक्रीज कर सकते हैं। अपने पर्सनल व्हीकल की जगह जो है हम पब्लिक व्हीकल यूज करें, तो ऐसे छोटे छोटे चीजें को यूज करके जो है हम अपना जो पर पर्सन जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। तो वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है आपका सबसे ज्यादा है, तो कौन सी है, तो टॉप मोस्ट कंट्री है हमारी चाइना। तो चाइना का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपकी आती है यूएसए, और उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे कौन आता है, हमारा देश इंडिया। तो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंट्री जिसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है वो है आपका चाइना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि निरंतर कॉन्टिन्यूअस जो है कोशिश कर रही है कि साल 2025 तक, कब तक, 2025 तक जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, कि हमारे देश में हम जो है कार्बन जो प्रोडक्शन है, अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है कार्बन एमिशन, तो उसे हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी न किसी के द्वारा जो है अवशोषित या एब्जॉर्ब जो है कर लिया जाता है। तो कौन सी कंट्री जो है पूरी कोशिश कर रही है कि 2025 तक जो है उनका कार्बन फुटप्रिंट न्यूट्रल हो जाए, तो वो है आपकी कोपेनहेगन, जो कि कहाँ है, कोपेनहेगन आपकी डेनमार्क की राजधानी है। तो डेनमार्क में कोपेनहेगन वहां पर जो है आपकी कोशिश की जा रही है कि 2025 तक आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये कोशिश कब से शुरू हुई, आपके 2009 से, और कब पूरी करने की है, 2025 तक इसे पूरी कोशिश करने की जरूरी है। अब तीसरी चीज एक और नोट कर ले कि अगर पूछा जाए कि कौन सी
कंट्री है जो कि कार्बन नेगेटिव है, कार्बन फुटप्रिंट जिसका नेगेटिव है। तो कौन सी कंट्री है कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव, यानी कि इतना उनका कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका इतना एमिशन नहीं होता जितना उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी अच्छी बात कौन सी कंट्री कर रही है, तो वो हमारी कौन सी कंट्री कर रही है, भूटान। तो यहां लिख ले भूटान। भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनके जो आपके फॉरेस्ट है, अगर वो मान लीजिए 1.1 मिलियन अगर भूटान के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आपका एमिशन इसका हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो उसका 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भूटान के फॉरेस्ट के द्वारा उल्टा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है वो आपके एमिशन की मात्रा से बहुत ज्यादा अधिक है, जिससे कि यहाँ पर जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है वो नेगेटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात है भूटान की कि वहां पर जो है इसलिए कहा जाता है कि वहां पर जो पॉल्यूशन है वो नहीं है, आपका पॉल्यूशन लेवल जो है इतना नहीं है। तो कार्बन फुटप्रिंट एक तरह से हम देखें तो इन शॉर्ट हमने देखा कि कार्बन फुटप्रिंट किसी भी देश का दिखाता है कि किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के किसी भी राज्य के पर्सन के द्वारा या फिर किसी भी राज्य के पर्सन के द्वारा कितना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, इसका अंदाजा हम कार्बन फुटप्रिंट से लगा सकते हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट में हम देख रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन हम देखते हैं कि कितना एमिशन जो है वो आपका उत्सर्जन हो रहा है। अब क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें अंदाजा लगाना है कि कितना किसी भी कंट्री में ग्लोबल वार्मिंग में किसी भी कंट्री का कितना हाथ है। तो उस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी कंट्री के कार्बन फुटप्रिंट पर नजर रखें। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आपका वैश्विक तौर पर कई सम्मेलन हुए, उनमें से एक आपका सम्मेलन हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में आपके 6 ग्रीन हाउस गैसेस का नाम लिया गया था कि जो आपकी मेनली जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस है। कौन कौन सी है बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर हम लिख लें, तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है कौन सी है, जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद मीथेन CH4, क्या है मीथेन। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी आपकी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी हुई गैस ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट गैस जो ग्रीन हाउस गैस है आपकी, ग्रीन हाउस गैस है वो है आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लास्ट है जो आपकी टोटल बता दूं, ये जो 6 गैस है क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि ये जो आपकी 6 गैस है ये मेनली आपके जो ग्लोबल वार्मिंग में इनका जो है आपका मेन जो है हाथ है। और ये 6 है आपका SF6। SF6 क्या होगी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। लिख ले सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो 6 गैसेस है टोटल, आप इस कार्बन फुटप्रिंट में अगर डायग्राम बनाए तो इन 6 गैसों को दर्शा सकते हैं कि किसी भी पर्सन के द्वारा अगर इन 6 गैसों में से कोई भी जो है आपका इनका एमिशन हो रहा है तो वो क्या करेगी, उस पर्सन के कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका ग्लोबल वार्मिंग भी जो है इंक्रीज होता है। तो ये चीज भी याद रखें इस टॉपिक में कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया गया है वो आपकी कौन कौन सी है। तो ये 6 गैसेस जो है जो कि किसी अगर इनमें से कोई भी गैस जो है अगर किसी भी पर्सन के द्वारा जो है इनका एक्सक्रीशन होता है, वैसे तो डेली हमारी कोई भी एक्टिविटी का हम करते हैं तो हमारे द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है होता है, जिससे कि आपका हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है इंक्रीज होता है। तो ये था कि कार्बन फुटप्रिंट आपका वो फुटप्रिंट है किसी भी पर्सन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, जो कि हमें शो करता है कि उसके द्वारा टोटल जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एक्सक्रीशन हुआ है। तो कार्बन फुटप्रिंट आपका किसी भी दिन, महीने या साल में जो है आपका काउंट किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कार्बन फुटप्रिंट, जो कि आपका किसके अंडर आता है, ये आपका टॉपिक आता है आपका कार्बन चैप्टर के अंतर्गत, आपका ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आप इसे जो है काउंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, आई होप वैसे तो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लें और वीडियो को
जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।